एमपी बोर्ड के क्लास 9th के सभी विद्यार्थियों, लीजिए जिस घड़ी का आपको बेसब्री से इंतजार था, जी हाँ, आपका जो संस्कृत विषय का जो पेपर है, ठीक है, कुछ इस तरह का प्रश्न पत्र रहने वाला है। पूरे पेपर का सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है, आप चिंता मत करो। मैं जो चीजें बता रहा हूं उनको केवल केवल याद करो और आपको एमपी बोर्ड में संस्कृत के पेपर में टॉप कराने की जवाबदारी मेरी है। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं यहां से अपन सबसे पहले। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि उचित विकल्पम चित्वा लिखत, ठीक है, उचित विकल्प चुनकर लिखिए। बालक शब्दस्य तृतीया विभक्ति एक वचनस्य रूपम भविष्यति। बालक शब्द की तृतीया विभक्ति का एक वचन का रूप कौन सा है, ठीक है। तो यहां पर बालकेन, बालकेन राइट आंसर रहेगा। फल शब्दस्य द्वितीया विभक्ति द्विवचनम रूपम भविष्यति, ठीक है। तो यहां से देखिएगा, फल शब्द का आपको द्वितीय विभक्ति का वचन लिखना है, ठीक है। तो फलानी कि फले कि फलम कि फलेन, फले राइट आंसर रहेगा। लता शब्द से सप्तमी विभक्ति बहुवचनस्य रूपम भविष्यति। लता शब्द का सप्तमी विभक्ति, देखिए लता सु, जब भी सु आ जाए पीछे सापेक्ष बड़ो छोटो की मात्रा, ठीक है, वो सुसु वाली बात नहीं चल रही है, यानी तो सुसु टॉयलेट की नहीं बेटा, लता सु, ठीक है, अस्मा अस्मासु, इस तरीके से आएंगे तो उसमें आपकी सप्तमी विभक्ति रहती है और बहुवचन रहता है, ठीक है भैया। चिंता मत करो यार, मैं जो बता रहा हूं उसको करो केवल। और एमपी बोर्ड में यदि मैं 5 मार्च के दिन जो पेपर है ना उसमें नी तेल का मचवा दूं तो कहना आप तो। एनसीईआरटी कोचिंग हमेशा बच्चों के साथ बिल्कुल हमेशा खड़ा हुआ है, चिंता की जरूरत नहीं है। हमें पता है कि हमारे बहुत सारे बच्चे क्या है, कुछ कारणवश कुछ समय के अनुसार नहीं पढ़ पाते, कोई बात नहीं, नहीं पढ़े तो ये पढ़ो, पेपर में बिल्कुल टॉप करने की जवाबदारी मेरी है, ठीक है। ग्रामम, ग्रामम शब्द से पंचकते विभक्ति एक वचनस्य रूपम भविष्यति। ग्राम शब्द का पंचमी विभक्ति का रूप बताना है आपको, तो ग्रामस्य आ जाएगा। अधो लिखितेषु अव्यय पदम अस्ति, इनमें से अवयव पद है फलाम तत्र गच्छति अस्ति। तो यहां से देखिए तत्र राइट आंसर रहेगा अवयव पद में, ठीक है। और अत्र पुजिन्नम भविष्यति अस्मिन वाक्य अव्यय, देखिए अत्र हो गया, तत्र हो गया, स्वा हो गया, सने सने हो गया है, कुत्र हो गया, ये सब क्या है आपके, ये है आपके अव्ययी पद, ठीक है। तो यहां पर अत्र भी राइट आंसर रहेगा, ठीक है। अब यहां से देखिए रिक्त स्थानों को समझते हैं, ठीक है। पट धातु लट लकारस्य मध्यम पुरुषस्य द्विवचने रूपम भविष्यति। पठवा की पठता, ठीक है, तो यहां से आपका पठता आ जाएगा। अच्छा, गम धातु लरट लकारस्य उत्तम पुरुषस्य एक वचने रूपम भविष्यति। तो गमिष्यसि गमिष्यामि, तो गमिष्यामि राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। अच्छा, लंग लकारस्य उदाहरणम, देखिए भैया जब भी आगे देखो भव धातु है, भू की धातु होगी भव, आत इस तरीके से रहता है इसमें आ, देखिए यदि भा है, भव है, भू धातु है तो भव बन जाता है, तो अभवत, ठीक है। समझ में आ गया बात नहीं है भैया। पठ है तो आ पठत है, जैसे पठ धातु है यहाँ पे, तो पठ है तो इसके साथ जोड़ोगे ना तो इसमें तो क्या बन जाएगा आ पठत, ठीक है। तो यहाँ से ये लंग लकार का इस तरीके से रहता है, तो ये हो गया आपका आ अभवत। लिखतु इतस्मिन पदे लकार अस्ति, लिखतु में तुताम अंतु, तुताम अंतु लोट लकार, लोट लकार में लोट मारे तुताम अंतु, ये याद है नहीं याद है? चलिए प्रॉपर वीडियो बना के समझा भी दूंगा। चलिए अभी का हाल फिलहाल अपना काम चला लो, ठीक है। चलिए हो गया। अच्छा बेटे देखो मैं आपकी पूरी मदद कर रहा हूं, मेरे को आपकी भी हेल्प पूरी चाहिए। अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ये आपकी जवाबदारी में है, क्योंकि देखो मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो आप भी थोड़ा बहुत तो बनो करो, इतना तो कोई पैसे नहीं लग रहे हैं। वीडियो को शेयर करो, ज्यादा ज्यादा पहुंचाओ, जितने ज्यादा व्यू आएंगे, जितने ज्यादा बच्चे इस चैनल के साथ जुड़ेंगे ना, उतना ही मैं आपको एकदम 100% रियल चीजें प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो कोई चिंता की जरूरत नहीं है अब की बार, ठीक है। अपन 90 पार कराएंगे आपको, और 90% 100% गारंटी के साथ। समय कम है, इन कम समय में आपको अच्छे नंबर चाहिए तो एनसीईआरटी कोचिंग का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए प्रतिभाति इति पदे उपसर्ग अस्ति, तो यहां से देखिए प्रति उप उपसर्ग से उदाहरणम अस्ति, तो उप उपसर्ग का उदाहरण कौन सा है, तो उपगता हो गया। अब देखिए सही जोड़ी की हम बात करते हैं,
तो अतिस्य प्लस अनस्य, अतिस्य प्लस अनिश्य, यहां से आपका बन जाएगा ये अतिशयनस्य। अत्युत्तम, देखिए जिसमें भी आधा वर्ण रहे वहां यन संधि, कौन सी संधि हो गई, यन संधि इत्यादि, ठीक है, इस सब में। अच्छा पंचवटी, पंचवटी में रहता है आपका दिग्गु समास, कौन सा है, दिग्गु, ठीक है। जब भी आपको गिनती आया त्रिभुवनम, ठीक है, त्रिभुवनम, नवरात्रि, तो ये इस तरीके के उसमें आ जाएगा आपका, जब भी गिनती आ जाए शुरुआत में, यानी कि आपकी मेष की जो पंच है, गिनती है पांच है, पांच वृक्षों से बना हुआ, तो पंचवटी, ठीक है। तो दिग्गु समास हो गया। विद्यालय, विद्याधन आलय, दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि। लता वृक्षो, लता वृक्षों में आ जाएगा आपका द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। पितृचरणे, पितृचरणे में आ जाएगा आपका यहाँ पर अव्ययी भाव समास, कौन सा है, अव्ययी भाव समास है इसमें, ठीक है। अच्छा यहाँ पर इसका समास विग्रह भी करना चाहो तो पितु चरणे आ जाएगा। तो देखिए ये बात सही है, देखिए अव्ययी भाव समास गलत हो गया है, वो तो पितु चरणे यहाँ पर राइट रहेगा ये, और इसमें के अंतर्गत रहता है पितु चरणे में, इसमें यहाँ पर लिख दूं तत्पुरुष समास, इसमें तत्पुरुष समास, गलती से मैंने आपको कर्मधारय भी अव्ययी भाव समास बता दिया था, कोई दिक्कत नहीं कर पाओगे, ठीक है। देखिए कमेंट करके बताना है आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, वो चीज़ भी बताना है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से बताइए आप। तो देखिए जितना आप सपोर्ट करोगे उतना ज़्यादा मैं भी आपके लिए सपोर्ट करूंगा। और जिन बच्चों ने अभी तक हिंदी के लिए पेपर नहीं देखा है, हिंदी के लिए एक लॉन्ग वीडियो डाल दिया है, पूरे के सारे जितने भी अपने सिंपल पेपर हैं, ठीक है, उन सबको एक साथ डाल दिया ताकि आपको अच्छे अंक आ जाए, बस यही उद्देश्य है। विशेष आप कहोगे तो मैं 11th को पढ़ाऊंगा ही नहीं, 9th को ही ध्यान देंगे, बिल्कुल, पर आप प्रॉपर तरीके से गाइडेंस कर दूंगा, पर आपका सपोर्ट चाहिए फिर पूरे ना। चलिए यहाँ पर देखिएगा, लघुत्तम, लघुत्तम इतस्मिन पदे का प्रत्यय अस्ति, तो देखिए, ठीक है, लघुत्तम इतस्मिन पदे का प्रत्यय अस्ति, तो यहाँ पे आ जाएगा तुमुन, ठीक है भैया। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर इसको सही से लिख देता हूं मैं, त म प, या फिर आप इसको लिख सकते हैं तम, दोनों में से एक कहीं का भी लिख सकते हैं। सी प्लस कत्वा, ठीक है, सी प्लस कत्वा, देखो त्वा त्वा त्वा, तो त्वा तो इसके लिए सी प्लस कत्वा का हो जाएगा सई त्वा, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं स य त वा। करनियम इतस्मिन पदे का प्रत्यय अस्ति, तो करनियम में आपका देखो नियर नियम 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 अर्नियर, तो अर्नियर, ठीक है, तो यहां से देखिए अ नियर प्रत्यय रहेगा इसका। वृक्षा स्वयं कानी ना खादंती, वृक्ष स्वयं क्या नहीं खाते, भाई साहब कहीं नहीं खाए वृक्ष, जड़ नहीं खाए, कहीं फल नहीं खाए, तो यहाँ पे आ जाएगा फलानी, वो फलानी ढिकाने के नहीं खाए, फलानी मतलब फल नहीं खाते हैं। चलिए इसके बाद में आ जाएगा स्वान कीदृशे दिवसे पर्यटसी, ठीक है, कुत्ते क्या करते हैं दिन भर, ओ भैया लो कुत्ता कहीं करे दिन भर घूमे, तो अपन कीदृशे हट जाएगा और इसकी जगह पर क्या जाएगा घने, घने मतलब पूरे दिन भर घूमते रहते हैं। कीदृशी वीणा निम्ना निनादीयतुम कथयति, ठीक है, नवीनाम, नवीन वीणा बजाने के लिए कहता है, लो साहब, तो नवी नाम हो गया भैया। चलिए अगला जो है यहाँ पर अपना है शुद्ध और अशुद्ध आम और ना, तो ठीक है, यहाँ पर देखिए स्वाधुनी भक्ष्य कवलानी अन्यो पद्यो विशेषणम पदम स्वाधुनी अस्ति, ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा आम, ठीक है, गुण युक्त दरिद्र अन्यो पदियो विशेष्य पदम गुण युक्त अस्ति, तो यहाँ से हो जाएगा ना, ठीक है। कटु इति पदस्य विलोम पदम मुद्रुम अस्ति, तो यहाँ पर आ जाएगा ना, ठीक है। और सुप्ताः इति पदस्य पर्याय पदम प्रबद्धा अस्ति, तो इसका आ जाएगा ना, ठीक है, ये भी आपका ना रहेगा, और आपका हो जाएगा ये अगला आम, ठीक है भैया।
अब यहाँ से बात करें अपन तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, यहाँ से देख सकते हैं आप, बढ़िया से इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, इनके आंसर मैंने देखो अपने AF है NCERT कोचिंग नहीं किया, डाउनलोड तो कर लेना है। ठीक है, वहाँ पर मैं आपको इनको सभी चीज़ों को प्रोवाइड भी करवा दूंगा। ठीक है, नाम मात्र खर्चे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, जो बच्चा पे कर सकता है और सब पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 25-25 रुपये आराम से कर सकते हैं। तो वहाँ पे इसका PDF सॉल्यूशन वगैरह वगैरह एकदम 100% श्योर जो गारंटेड पेपर में आएगा। ठीक है, वो चीज़ आपको प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, काल कस्य रसम पिबती, तो ये चीज़ें हो जाएगी। देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, है ना, ताकि आपको जितना यहाँ से कवर कर सकते हैं यहाँ से, और बचा कुचा माल वहाँ पे। चलिए अगला यहाँ पर आप देख सकते हैं, इन चीज़ों को आप कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 में देखिएगा, श्री गणेशम नमः। देखिए, श्री गणेशाय नमः, शिव नमः शिवाय नमः, राम नमः रामाय नमः, मतलब आय लगा देना है बस। बालकम विद्यालय गच्छति, देखिए बालक विद्यालयम गच्छति, अहम नाम श्यामा, तो मम नाम श्यामा, मेरा नाम श्याम है। देखिए यहाँ से ये आपके रिक्त स्थान है, समय बचाने के लिए मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं पूरी चीज़ें भरी भी हुई है ना। अब देखिए घटनाक्रम जो है, ये घटनाक्रम भी भर दिया है मैंने। ठीक है, समय बचा रहा हूँ हमारे बच्चों का, देखिए सपोर्ट पूरा चाहिए आपका, मैंने पहले भी कहा है सपोर्ट पूरा चाहिएगा। देखिए यहाँ से ये क्वेश्चन आंसर रहे और ये छांटने के रहते हैं, बहुत सिंपल है, इनके लिए मैं एक विशेष वीडियो बनाऊंगा। देखो, कीदृशा मानव पर्यावरणम नाशयति, देखो तो कीदृशम मानव पर्यावरणम, देखो ढूंढो यहाँ से पर्यावरणम कहाँ है, देखो पर्यावरणम अज्ञ नाशयति। ठीक है, स्वार्थयो मानवाः तदेव पर्यावरणम अज्ञ नाशयति। ठीक है, ऐसा हो गया। तो इस तरीके से ढूंढने का रहता है ये, तो ये ढूंढने के लिए आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट आप बढ़िया से ले लीजिए। ठीक है, समझ में आ गया है। इस तरीके से दूसरा ढूंढोगे तो देखो मानवा, ठीक है, निर्वय का छिदंती। ठीक है बेटा, देखो बहुत ही सिंपल से है, देखो मानवा कुर्वंती, तो ये देखो ये सिंपल सी बात है। इसी तरीके से मैंने समय बचाने के लिए, बाकी प्रॉपर समझाऊंगा मैं इनको, है ना, कोई समस्या नहीं है। अगले वीडियो में एक लॉन्ग वीडियो दूंगा, लॉन्ग वीडियो मतलब जिसमें सारे के सारे पेपर में एक साथ ही कोशिश करूँगा कि हमारे बच्चों तक पूरे पहुँच जाए, लेकिन टुकड़े टुकड़े में भी मैं पब्लिक करता रहूँगा, ताकि आप जब तक याद तो करो। ठीक है, देखो मैं आपको 6 प्रश्न पत्र दूंगा, कितने, 6 प्रश्न पत्र, जिसमें आप देखो ये वास्तविकता बता रहा हूँ मैं, 6 पेपर आएंगे ABCDEF, और पूरे का पूरा असली पेपर अपन सामने नहीं बता सकते। तो अपन क्या करेंगे, A का B में घुसाया, B का C में घुसाया, D का E में घुसाया, सबका आधा अधूरा इधर में इधर। तो मैं एक वीडियो दूंगा प्रॉपर, उस वीडियो को पूरा देखोगे ना, लॉन्ग वीडियो को, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये सेट A हो चुका है। इसी तरीके से मैं 5 प्रश्न पत्र और दूंगा। ठीक है, तो बढ़िया से आप तो कंप्लीट करिएगा। कोई भी समस्या आती है तो मैं खड़ा हूं ना, मैं समस्या को संभाल लूंगा, चिंता मत करो आप। तो बिल्कुल है ना, स्क्रीनशॉट के माध्यम से लो, और अपन 9th क्लास में टॉप करेंगे, आप और अपन दोनों मिलके, बिल्कुल है ना। तो चिंता की जरूरत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो आप, यहाँ से ले ले स्क्रीनशॉट। चलिए इसके बाद में यहाँ से देख सकते हैं ये बढ़िया से, और ऐप के अंतर्गत जुड़ जाओ, वहाँ पर सारी चीज़ें PDF सब कुछ मिल रही है। ठीक है, एक साथ आप करोगे तो पूरा 9th क्लास का खर्चा 200 रुपये के मात्र भी नहीं है, जिसमें आपका काम हो जाएगा पूरा। चलो हमारे सब बच्चों के पास में थोड़ा सा कम रहता है पेमेंट, तो और भी थोड़ा सा डिस्काउंट करवा दूंगा टीम से बोल के, एक साथ आप तो कर लेना। ये हो गया इतना। बाकी यहाँ भी मैं यूट्यूब पे भी मदद करूँगा, ऐसा नहीं है, प्रॉपर गाइडेंस दूंगा हमारे बच्चों को, कोई समस्या वाली बात नहीं है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर, हो गया इतना। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 21, ये 22 और ये 23 हो गया। कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है, मैं सारी चीज़ों को आपको संभाल लूँगा, है ना। चलिए, तो ये मैंने आपको संस्कृत के लिए यहाँ पर सेट A प्रोवाइड करा दिया है। ठीक है, अच्छा रही बात ये संस्कृत की भाषा का, ये और संस्कृत भाषा का निबंध नहीं, निबंध और अवकाश में कराऊंगा, आपको चिंता की ज़रूरत नहीं है ना, अगले वीडियो में। ठीक है भैया, तो ये था आपका सेट A, जो कि प्रॉपर मैंने देने की कोशिश की, कम समय में ज़्यादा जानकारी। मेरा सपोर्ट आपका पूरा चाहिए, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना वीडियो को, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि देखो MP बोर्ड में टॉप करना है तो 6 तरह के पेपर आएंगे, अलग अलग जीरो में अलग तरह के आएंगे, ये भी ध्यान रख लेना, भले आपको लगे या नहीं लगे, पहला पेपर दे दोगे अपने आप समझ में आ जाएगी आपको कि किस तरह का पेपर आने वाला है। चलिए, तो पहली बार आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।